हेलो बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 9 है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। हमें कह रहा है दो बच्चे हैं, एक राहुल और एक हरून। इन दोनों का जो एज का रेशियो है ना, यानी कि राहुल के एज को हरून के एज से डिवाइड करेंगे तो 5/7 आएगा। अब एक उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 year लेटर यानी कि 4 साल बाद अगर हम इन दोनों के एज को सम करेंगे तो वो 56 ईयर्स आएगा। तो उनका अभी जो करंट एज है वो फाइंड करो। तो हमें क्या, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ राहुल बी। देखो, राहुल को 5x मान लेते हैं और हरून भी 7x हम ये मान लेते हैं। ठीक है कि लेट द एज ऑफ राहुल भी 5x एंड हरून भी 7x। हमने 5x और 7x क्यों माना? क्योंकि यहाँ 5:7 दे रखा है। ये देखो, राहुल को डिवाइड करोगे हरून से, देखो राहुल वाले का है 5x, इसे डिवाइड करो 7x से, तो देखो 5:7 आ रहा है, इसीलिए हमने 5 और 7 लिया है। ठीक है, अब हमें आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, अब हमें क्या कह रहा है 4 years लेटर यानी 4 साल बाद क्या कह रहा है कि हरून इन दोनों के सेम। अच्छा, तो सबसे पहले 4 साल बाद इसकी भी एज 4 years बढ़ जाएगी, इसकी भी एज 4 years बढ़ जाएगी। तो राहुल की एज क्या हो जाएगी? राहुल्स एज हो जाएगी 5x + 4। ऐसे ही हरून की एज क्या हो जाएगी? हरून्स एज = 7x + 4। ठीक है, यानी कि 4 साल बाद उन दोनों की एज 4 years बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम राहुल की एज यानी कि ये प्लस हरून की एज जो कि ये है, इन दोनों को सम कर देते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए? 56 years के। तो 56, अब इन सबको ऐड कर दो, 5 7 12, 12x + 4 4 8 = 56। अब ये इस साइड 8 प्लस में, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x = 56 - 8। तो ये हो जाएगा 56 - 8, ये कितना होता है? 48। अभी यहाँ 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये 48 / 12 यानी कि 12 4 जा 48। तो x कितना आ गया? 4। यानी कि राहुल की एज कितनी हो जाएगी? फिर राहुल की एज हो जाएगी 5x यानी कि 5 × 4 जो कि होता है 20। अच्छा, आपको विजिबल नहीं हो रहा, ये देखो, जो कि हो जाएगी 20। और ऐसे ही हरून की एज कितनी हो जाएगी? हरून की एज है 7x यानी कि 7 × 4, 7 4 जा 28। तो राहुल की हो जाएगी 20 और हरून की हो जाएगी 28। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो 7:5। हमें कह रहा है कि एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स है, उन दोनों का हमने रेशियो लिया ना, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स किया, तो वो 7:5 आ रहा है। और हमें उसके बाद यह बता रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more देन नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें कह रहे हैं जो जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, उसमें 8 प्लस कर दोगे तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले देखो, यहाँ 7 और 5 का रेशियो दिया है, तो हम बॉयज़ पहले लिखा है तो उस बॉयज़ हो जाएगा 7x और गर्ल्स बाद में लिखे तो गर्ल्स हो जाएगी 5x। तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ भी 7x, सो नंबर ऑफ गर्ल्स भी 5x, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने पे देखो 7:5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, यहाँ हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? 7x इक्वल्स टू कितना, मतलब ये कितना है? ये बराबर है गर्ल्स के मोर देन 8, यानी कि गर्ल्स में 8 प्लस कर दो तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ के इक्वल होंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 यानी 8 more देन, यानी कि इस साइड हमने 8 प्लस कर दिया, इक्वल्स टू 5x। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x, ये 5 इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस, इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा 2x = 8, x = 4, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके डिवाइड में, तो ये x4 आ गया। तो इससे हमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मिल जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू कितना थे? 7x यानी कि 7 × 4, टोटल 28 बॉयज़ थे। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x यानी कि 5 × 4 जो कि होता है 20। तो नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अच्छा, क्लास में कितने बच्चे हैं ये कैसे फाइंड करते हैं? तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि, और अभी हमने फाइंड किया नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, तो 28 प्लस 20 कितना होता है, ये हो जाता है 48। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 11 है, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन। हमें कह रहा है बाईचुंग है, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, बाईचुंग के फादर जो हैं वो 26 साल मतलब छोटे हैं उनके दादा से, बाईचुंग के दादा से, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और उससे मतलब अगर बाईचुंग मान लेते हैं हम कि x ईयर का है तो उसके पापा x प्लस 29 है और उसके दादाजी x प्लस 29 प्लस 26 है। देखो मैं समझाता हूँ, ये कह रहा है बाईचुंग के जो पापा हैं वो 26 साल छोटे हैं बाईचुंग के दादा से और 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बाईचुंग ईयर x है, तो बाईचुंग के पापा की ईयर कितनी हो जाएगी x प्लस 29, और बाईचुंग के दादाजी की ईयर कितनी हो जाएगी पापा की ईयर यानी x प्लस 29 प्लस 26, जो कि होता है x प्लस इन दोनों को प्लस कर देते तो हम 30 50 55, तो x प्लस 55 ये दादाजी की एज, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एज, अच्छा हाँ, द सम ऑफ ऑल थ्री इज़ 135। हमें कह रहा है कि इन तीनों की एज को सम करेंगे तो वो 135 आएगा। अब हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन, हमें तीनों की एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन तीनों को सम करते हैं, यानी कि x को, x प्लस 29 को और x प्लस 55 को, तो x प्लस 29, आप ऐसे ब्रैकेट में ये बाईचुंग की एज हो गई, ये बाईचुंग के पापा की और ये बाईचुंग के दादाजी की, इन तीनों को ऐड करेंगे तो उसका कितना आना चाहिए 135 ईयर्स। ये x प्लस ये x और ये x, ये तीनों x मिला के क्या हो गया 3x प्लस 29 प्लस 55 कितना होता है 55 65 75 75 और 5 80 84 इक्वल्स टू 135। अब ये 84 इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, ये किसके इक्वल आता है, इसे आप माइनस करो 134 माइनस 84 तो ये आता है 51, ठीक है। अब ये x इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके डिवाइड में, तो 51/3, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। इससे हमें क्या पता चलेगा कि x 17 ईयर्स का है, तो x कौन था बाईचुंग, तो बाईचुंग की एज आ गई, ये किसकी एज है बाईचुंग की, तो बाईचुंग हमारा हो गया 17 ईयर्स का। अब बाईचुंग के पापा की एज निकाल लेते हैं, तो बाईचुंग्स फादर एज वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 29 यानी कि 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 कितना होता है, ये होता है 46 ईयर्स, ठीक है। ऐसे बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x यानी 17 प्लस 55 यानी कि 17 प्लस 55, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 72 ईयर्स। तो ये हाँ बाईचुंग की ईयर 17, बाईचुंग के पापा की 46 और बाईचुंग के दादा की 72, ये तीनों हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन 12 है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज। हमें कह रहा है कि अभी से 15 साल बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। हमें 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो 4 गुना होगी उसके अभी के एज के, तो उसका अभी का एज कितना है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स, ठीक है। तो हमने मान लिया कि रवि की प्रेजेंट एज है x, तो आफ्टर 15 ईयर्स यानी 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज क्या हो जाएगी, रवीज एज क्या हो जाएगी x प्लस 15। देखो मान लो आप अभी 5 साल के हो, तो 15 साल बाद कितने साल के हो गया 20 साल के, तो वैसे यहाँ भी है 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, अभी अगर x है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की एज है वो 4 गुना हो जाएगी उसके प्रेजेंट एज की, यानी कि x प्लस 15 इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स प्रेजेंट एज।
देखो ये कह रहा है ना 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो यही है, ये 4 टाइम यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वल्स टू एक्स प्लस 15। तो ये हो जाएगा 4x, ये x इधर प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 15। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 3 5 जा 15। इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 5 ईयर्स, यानी कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12 व्हाट विल बी द नंबर। हमें कह रहा है एक रैशनल नंबर है कि सच दैट, मतलब अगर हम उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और फिर उसके बाद उसमें 2/3 ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा -7/12। तो वो नंबर क्या है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि वो रैशनल नंबर एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। तो इस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, प्लस क्योंकि ऐड करना है 2/3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए -7/12। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम ये रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसमें 2/3 ऐड करते हैं तो वो -7/12 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें इससे हमें फाइंड करना है कि रैशनल नंबर क्या है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल सी भाषा में। तो सबसे पहले ये प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो -7/12 -2/3 इक्वल्स टू 5/2 एक्स। तो इधर से x क्या हो जाएगा, ये देखो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम मिलता है 12 और 3, तो 12 और 3 का होता है 12 वापस एलसीएम, तो ये तो जाएगा -7 का -7 और ये 3 4 जा 12 4 2 जा 8, तो -8 -7 और -8 कितना होता है -15/12। अब ये देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में होगा, और ये 2 इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हो गया -1/2। तो x की वैल्यू आ गई -1/2, यानी कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या है -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 14 है, लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ denominations ₹100, ₹50 and ₹10. The ratio of the number of these notes are 2:3:5 respectively. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? हमें कह रहा है लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, उसके पास करेंसी नोट्स हैं 100 रुपये की, 50 रुपये की और 10 रुपये की, और इन तीनों नोट की जो रेशियो है, मतलब इन तीनों को डिवाइड करने पे जो आता है 10 को 50 से, तो 2:3:5 आता है। और उसके जो लक्ष्मी है उनके पास टोटल 4000 कैश है, तो उनके पास कौन कौन से नोट कितने हैं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द 100 नोट भी, देखो 100 तो 2x, ऐसे 50 तो 3x और 10 तो 5x, क्योंकि इसे इससे डिवाइड करो तो 2:3 आएगा, इसे इससे डिवाइड करो तो 3:5 आएगा, और इसे 2:5, तो इसे हम लिख सकते हैं 2:3:5। समझ गए क्यों हमने लिया है? हाँ, अब हमें क्या कह रहा है कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 लाख। अच्छा देखो आपके पास 10 रुपये के नोट है और आपके पास ऐसे 5 नोट हैं, तो आपके पास कितने रुपए हुए? आपने 10 को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ नोट से, तो ये हो जाएंगे 10 × 5 50। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हमारे पे 100 के 2x नोट्स हैं, तो 100 रुपये के कितने नोट हैं 2x, प्लस 50 के कितने नोट हैं 3x, प्लस 10 के कितने नोट हैं 5x। इन तीनों को ऐड करने पे 4 लाख है, 4 लाख, ठीक है। देखो कैसे हुआ, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप पे 100 के 2 नोट्स हैं, 500 का 1 नोट है, तो आप पे टोटल कितने नोट हुए? तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से प्लस 500 कर दिया, तो ये कितना हो जाए 700। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है कि हम पे उनके पास 100 के 2x नोट है, 50 के 3x और 10 के 5x, और इन तीनों को ऐड करके उनके पास टोटल कितने रुपए के कैश हैं 4 लाख के। तो हमने यही किया है 100 × 2x प्लस 50 × 3x प्लस 10 × 5x इक्वल्स टू 4 लाख। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर देते, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 5 या 50 यानी कि 150x प्लस 10 × 5 50x इक्वल्स टू 4 लाख,
ठीक है। अब इन तीनों का ऐड करो तो ये हो जाएगा 400 x इक्वल्स टू 4 लाख। तो ये 2 ज़ीरो कट गए, ठीक है। अब ये x इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1000। तो x हमारे पे कितना आ गया, यानी कि 1000। तो अब हमारे पे नंबर ऑफ़ 100 नोट्स, 100 नोट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ 100 नोट्स ये कितना है 2x, यानी कि 2 × 1000। तो टोटल 100 के नोट्स कितने हैं हमारे पे 2000। ऐसे नंबर ऑफ़ ₹50 नोट्स, ₹50 नोट्स वो कितने हम पे, देखो 3x, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 50 के कितने नोट है 3x, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है इधर 3 × 1000, तो ये हो जाएगा 3000, यानी कि हमारे पे 50 रुपये के कितने नोट्स हैं 3000। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹10 नोट्स वो कितने हम पे, वो देखो 5x है, तो 5x, तो 5 × 1000। तो यानी कि हम जो लक्ष्मी है कैशियर, उनके पास 100 के 2000 नोट्स हैं, 50 के 3000 नोट्स हैं और 10 के 5000 नोट्स हैं। तो ये तीनों हमारे आंसर हो गए, ये और ये। अब क्वेश्चन 15 है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5. अच्छा, अभी यहाँ तक ही समझते हैं। हमें क्या कह रहा है, हम पे टोटल ₹300 मतलब 300 रुपये तक के कॉइन है, मतलब हमारे पे जो कॉइन है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है 300 रुपये। और वो कॉइन कितने के हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के और 5 रुपये के कॉइन है मेरे पे। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन, यानी कि जो नंबर ऑफ 2 मतलब 2 रुपये के जो कॉइन है वो 3 गुना है 5 रुपये के कॉइन के, ठीक है। द ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160, यानी कि जो हमारे पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 1 के, 2 के और 5 के, वो टोटल कितने हैं 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। हमें पूछ रहा है कि 1 रुपये के कितने कॉइन है, 2 रुपये के कितने कॉइन है, 3 रुपये के कितने कॉइन है। अच्छा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हम पे 300 रुपये, ये 300 रुपये हमारे में सिक्कों के रूप में, कॉइन के रूप में, ठीक है। हम पे कितने रुपए की कॉइन है, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। और उसमें जो 2 रुपये का कॉइन है ना, वो नंबर ऑफ़ कॉइन्स मतलब मेरे पे कितने 2 रुपये का कॉइन है वो 3 गुना है नंबर ऑफ़ 5 रुपये के कॉइन से, ठीक है। और हम पे ये सारे कॉइन अगर मैं गिनूँ ना 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन ऐसे गिनूँ, तो हम पे टोटल कितने कॉइन है 160। तो हमें पूछ रहा है 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, 3 रुपये के कॉइन कितने हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन भी, 5 रुपये के कॉइन को हम x मान लेते हैं। तो अगर 5 रुपये का कॉइन x है, तो हमें अभी पता चला कि 2 रुपये का कॉइन कितना है 3 गुना मतलब 3 टाइम्स 5 रुपये के, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x है, ये 3x है और टोटल कितना है 160, तो यानी कि 1 रुपये का कॉइन कितना होगा 160 माइनस 4x, क्योंकि ये 3x और ये x, तो ये टोटल कितना होगा 4x। तो 160 में से 4x माइनस कर दो तो क्या बचेगा। अच्छा, मेरे पे 3x 2 रुपये के कॉइन है और x 5 रुपये के कॉइन है, तो बाकी बचे हुए कॉइन क्या है 1 रुपये के। तो यही हमने 1 रुपये का कॉइन कितना हो गया ये। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। अब देखो, अभी हम मेरे पे 1 रुपये का ये कॉइन है, 2 रुपये का ये और 5 रुपये का है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता। तो हमें क्या करना है, 1 रुपये के कितने कॉइन है, 1 रुपये के 160 माइनस 4x कॉइन है, प्लस 5 रुपये के कितने कॉइन है, और सॉरी 2 रुपये के कितने कॉइन है 3x, प्लस 5 रुपये के कितने कॉइन है x, इक्वल्स टू 300। देखो, आप पे अगर 2 रुपये के 5 कॉइन है, 5 के 2 कॉइन है, तो आप पे टोटल कितने रुपये होंगे 20 रुपये। कैसे, क्योंकि 2 रुपये के कितने कॉइन है 5, प्लस 5 रुपये के कितने कॉइन है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10 प्लस 10। तो ऐसे ही निकाला ना, ऐसे ही इसमें भी हम पे 1 रुपये के कितने कॉइन है इतने, प्लस 2 रुपये के कितने कॉइन है इतने, प्लस 5 रुपये के कितने कॉइन है इतने, इक्वल्स टू कितने रुपए हैं हम पे टोटल। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना 300 इतने, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 2 3 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये 6 और ये 5 11 माइनस 4 7, तो 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300। अभी 160 इसमें से इधर प्लस इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 160 इक्वल्स टू 7x। अभी 160 इसमें से माइनस होगा तो ये कितना बचेगा 140 200, तो ये बच जाएगा 140, तो 7x इक्वल्स टू 140। अब यहाँ 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में,
तो ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 7, 7 20 सा, तो इससे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि हमारे पे 5 रुपये के कॉइन कितने हैं x, यानी कि हम पे 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 5 रुपये कॉइन कितने हैं 20। ये अब हम पे 2 रुपये कॉइन कितने हैं 3x, तो रुपी, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ रुपी 5 कॉइन्स, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, तो नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20, तो यानी कि 5 रुपये के इतने कॉइन हो गए। ऐसी नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स कितने थे 3x, यानी कि 3 इंटू 20 यानी कि 60 कॉइन्स। ऐसी नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन कितने थे, वो थे 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 इंटू 20, तो ये कितने हो गए टोटल 80 कॉइन्स, यानी कि हम पे रुपी 5 के 20 कॉइन्स है, रुपी 2 के 62 कॉइन्स है और रुपी 1 के 80 कॉइन्स है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर इजी, 5 रुपी कॉइन्स के 20 हैं, 1 कॉइन के 80 हैं और 2 कॉइन के 2 रुपी कॉइन के 60 कॉइन्स है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 16 है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड्स दैट एन अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. हमें कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइज़र है जिसने ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि जो विनर है ना उसे हम 100 रुपये देंगे एज अ गिफ्ट प्राइज़, और जो विन नहीं कर पाए उन्हें 25 रुपये देंगे। तो इस जो कंपटीशन है ना उसमें टोटल 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, और हमें कह रहा है नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द पार्टिसिपेंट विन, जो पार्टिसिपेंट विन हुए यानी कि नंबर ऑफ विनर्स हम उसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो जो विन नहीं हुए वो कितने हुए, अगर सपोज करो आप पे 50 दोस्त है जिसमें से 25 गर्ल है, तो बाकी बॉयज़ कितने हुए 50 माइनस 25 यानी कि बाकी बचे हुए। तो वैसे यहाँ 63 माइनस x, ये क्या हो गया पार्टिसिपेंट डज नॉट विन, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी कि अगर हम मान लेते हैं पार्टिसिपेंट को कितने रुपए मिला 100, जो विन हुए तो विन को 100 रुपये मिला, प्लस जो नहीं विन हुए उन्हें कितने मिला 25 रुपये। 63 माइनस x, कितने लोग विन नहीं हुए, इतने लोग विन नहीं हुए, इक्वल्स टू 3000, है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो ये इक्वेशन कैसे है मैं फिर से बताऊँ सिंपली, ये कितने लोग विन हुए x और कितने नहीं विन हुए 63 माइनस x, तो जो विन हुए उन्हें 100 रुपये मिले हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो नहीं विन हुए उन्हें 25 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि उन्हें 25 रुपये मिला, इक्वल्स टू टोटल कितने रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए 3000। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 63, 25 इंटू 63 कितना होता है 1575, है ना, 1575 और 6 जा, हाँ तो 1575 माइनस 25 इंटू एक्स, ये एक बार इससे निकला, ये तो 25x इक्वल्स टू 3000। अब ये और ये इन 100x माइनस 75x सॉरी माइनस 25x, तो ये कितना हो जाएगा 75x, और यह प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575। तो अब ये 3000 माइनस 1575 कितना होता है, ये होता है 1425 इक्वल्स टू 75x। ये 75x इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये 1425 डिवाइडेड बाय 75, ये 75 वन ज़ा और ये 75 9 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 910। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विन कितने हो जाएंगे 910, तो कितने स्टूडेंट विनर्स से 19 पार्टिसिपेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।